नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया। बिहार में आरजेडी की करारी हार के बाद अब खुद लालू यादव के परिवार में जंग छिड़ चुका है, बगावत छिड़ चुकी है और अब उसकी बेटी बगावत कर रही है। क्योंकि कल रात को जब रोहिणी आचार्य को रिपोर्टर द्वारा पूछा जाता है सवाल कि आप क्यों जा रही हो, तो इस पर रोहिणी आचार्य का कहना होता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं उस परिवार की नहीं हूँ। आपको अगर पूछना है सवाल तो आप जाके रमेश से पूछिए, जाके आप तेजस्वी यादव से पूछिए, जाके आप और सारे कार्यकर्ताओं से पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमें बिहार में इतनी बुरी करारी हार का सामना करना पड़ा। जो लोग कहते थे कि हम पार्टी के चाणक्य हैं, हम पार्टी को डूबने नहीं देंगे, लेकिन वही चाणक्य क्यों पार्टी को डुबा कर माने। और जब सवाल किया जाता है तो आप पर चप्पल फेंके जाते हैं, आप पर थप्पड़ उठाए जाते हैं, आप पर सवाल के सवाल किए जाते हैं। तो आप जाकर सवाल आप उन्हीं लोग से पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों पार्टी इस तरह पूरी तरह से हार गई। और पार्टी के जो चाणक्य थे वो क्या कर रहे थे, वो सो रहे थे क्या? क्या उन्हें पता नहीं थी कि पार्टी इस तरह बहुत बुरी हालत में गुजर रही है? लेकिन पार्टी के चाणक्य को तो जीत का स्वाद चखना था, लेकिन चखा उसने हार का स्वाद। तो क्यों उसने हार का स्वाद चखा? और रोहिणी आचार्य बोलती है कि मैं तो अब राजनीति से संन्यास ले रही हूँ, अब मैं राजनीति में कदम नहीं रखूंगी। क्योंकि जब पार्टी से सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल आप पर ही खड़े हो जाते हैं, इसीलिए मैं अब राजनीति से संन्यास ले रही हूँ। बात की जाए रोहिणी आचार्य की, रोहिणी आचार्य वही बेटी है जो लालू प्रसाद यादव को मौत के मुंह से बाहर निकालती है, और वो वही बेटी है जो लालू प्रसाद पर सर्वोपरि न्यौछावर कर देती है। रोहिणी आचार्य जो अपनी एक किडनी भी अपने पिता को दे देती है, और उसके बाद भी रोहिणी आचार्य के साथ ऐसी प्रवृत्ता की जाती है। वो इस तरह से भावुक हो जाती है, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उसका दर्द उसकी आंखों में, उसके शब्दों में ऐसे छलकता है कि जैसे उसके परिवार में ऐसी क्या घटना घटी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस तरह से दर्द में है। लेकिन रोहिणी आचार्य यही बोलती है कि अब मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अब बिना परिवार के हूँ। तो रोहिणी आचार्य का ये क्यों कहना है कि उसका कोई परिवार नहीं है, अब उसका कोई परिवार नहीं है और वो अब दिल्ली के घर में रवाना हो चुकी है, इसीलिए रोहिणी यादव तो अब गई ही गई है। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, वो भी पार्टी से बाहर है, वो सत्ता से बाहर है, और वो घर से भी बेदखल कर दिए गए हैं। क्योंकि वो तो कुछ निजी मामला है, निजी मामला तो ना कहकर कहे कि लालू प्रसाद यादव के परिवार की मर्यादाओं पर उन्होंने वार किया, इसीलिए लालू प्रसाद यादव मजबूर हो गए और उन्होंने उसे पार्टी से बेदखल कर दिया, उन्होंने उसे परिवार से बेदखल कर दिया। और तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़े और हार गए। लेकिन जब वो चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि मुझे इन्हीं लोगों ने हराया है। लालू परिवार पहले ही अपने रिश्तों में उलझा हुआ है। लालू प्रसाद यादव के जो बेटे तेज प्रताप यादव है, वो पहले ही पार्टी से बाहर हो चुके हैं। चुनाव से पहले ही उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और वो महुआ से चुनाव लड़े। लेकिन आए दिन तेज प्रताप यादव जो होते हैं, तेज यादव जो होते हैं, वो बोलते हैं कि जयचंदो ने मुझे हरा दिया, जयचंद जो हमारे परिवार में है, उन्होंने हमारे परिवार में फूट डाल दी, हमारे पार्टी को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब जयचंद की बात आती है तो अब रोहिणी आचार्य भी बताती है कि कुछ जयचंद है हमारे परिवार में जो हमारे परिवार को बिगाड़ रहे हैं, हमारे परिवार को खत्म करना चाहते हैं। अब रोहिणी आचार्य भी बताती है कि कुछ जयचंद हमारे परिवार में है। लेकिन लालू परिवार का तो पहले ही परिवार का समीकरण बिगड़ा हुआ है, और अब रोहिणी आचार्य का ऐसे करने पर तो लालू यादव के परिवार का समीकरण और भी ज्यादा बिगड़ रहा है। और रोहिणी आचार्य जो रिपोर्टरों को बयान देती है तो उसके दर्द, उसके शब्दों में दर्द साफ साफ झलकता है, उसकी आंखों में दर्द साफ साफ झलकता है कि जिस परिवार के लिए वो नछावर थी, उस परिवार में ऐसी घटना होती है, इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। कौन है वो लोग जो रोहिणी आचार्य को
चप्पल दिखाते हैं, थप्पड़ दिखाते हैं, उसे पार्टी से बाहर करने की धमकी देते हैं और रोहिणी आचार्य को इस तरह से बुरी तरह से उसके साथ बर्ताव करते हैं। ये तो भविष्य में पता चलेगा कि कौन है वो लोग जो लालू परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन अब जब रोहिणी आचार्य ये कदम उठा रही है तो लालू परिवार में अब बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मच चुकी है और उथल मुथल का जो मजा बाहर की पार्टी लेगी, विरोधी पार्टी लेगी, वो उस आग में अपनी रोटी सेकने के काम करेगी और वो मजा लेने का काम करेगी। देख तो भविष्य में पता चलेगा कि कौन है वो जयचंद जो इस परिवार को बर्बाद करना चाहता है, इस परिवार में रहकर इसी परिवार की थाली में छेद कर रहा है। ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन लालू परिवार में ऐसी फूट डालना क्या सही है? क्या लालू परिवार का इस तरह से उथल पुथल होना सही है? क्या लालू परिवार में ऐसा होना चाहिए? आप कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।